सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं। भोपाल के जहनुमा होटल में इस वक्त सिंधिया मौजूद हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं से ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बता दें आपको मुलाकात करेंगे और इस वक्त खबर मिल रही है भोपाल पहुंच चुके हैं सिंधिया, जहानुमा होटल में है। उनकी आज अलग अलग विधायकों से, मंत्रियों से मुलाकात होगी। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के घर आज डिनर करेंगे सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम वीडी शर्मा के घर भी जाएंगे। लगातार मध्य प्रदेश में और भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता बढ़ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आकर्ष, क्या अपडेट है सिंधिया के दौरे को लेकर? दीपक, साफ तौर पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी सक्रियता बढ़ गई। हम 15 दिन में ही बात करें तो दूसरी बार राजधानी भोपाल का वो दौरा करने पहुंचे हैं और अभी कुछ देर पहले ही वो होटल जहानुमा पहुंचे हैं। यहाँ पर उनके समर्थक विधायक जो हैं, चाहे वो तुलसी सिलावट हो या अन्य नेता हों, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी वो यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद वो यहाँ से बात करें सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम से मुलाकात करेंगे। उसके बाद निजी कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अरविंद भदौरिया के यहाँ पर वो डिनर करेंगे। तो उसके बाद उनके जो समर्थक मंत्री हैं पूर्वराम चौधरी, जिनकी बेटी की शादी है, उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लेकिन कह सकते हैं दीपक की जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की लगातार मध्य प्रदेश का जो दौरा है, तो उसमें हम स्पष्ट तौर पर कह ही सकते हैं कि जिस तरीके से पार्टी में नियुक्तियों के सवाल है, जो निगम मंडल की बची हैं, उस पर भी चर्चाएं हो सकती हैं, क्योंकि जब बड़े नेता आपस में मिलते हैं तो इस तरीके की चर्चाएं होती भी हैं। हालांकि निजी कार्यक्रम में शामिल होने ज़्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी जो बीजेपी की कार्य समिति भी बनी है वीडी शर्मा की, आखिरकार लंबे समय के बाद कार्य समिति बनी है, उसमें हमने देखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेता भी उसमें शामिल हैं और कल जेपी नड्डा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी, उनके साथ चर्चा होने वाली है कार्य समिति की, वर्चुअल जो है चर्चा होने वाली है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से कोरोना काल रहा है और अब जैसे गतिविधियां शुरू हुई हैं, तो पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं उनको विशेष जो जिम्मेदारियां हैं वो दी जा सकती हैं कि वो कैसे पार्टी की छवि को सुधारें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, उपचुनाव भी हैं, तो जो प्रदेश सरकार कार्य कर रही है उसको जनता के बीच में कैसे ले जाया जाए, तमाम तरीके के पहलुओं पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि निगम मंडलों की जो नियुक्ति है, तीन जो मंत्री हैं जो सिंधिया समर्थक हार चुके थे, उसमें इमरती देवी भी शामिल हैं, कंसाना भी शामिल हैं। तो ऐसे में निगम मंडलों की नियुक्ति के द्वारा उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया सकता है। तो साफ तौर पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात होगी तो इन विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। दीपक, मैं भी जानना चाहूंगा आकर्ष, हमारे दर्शकों को भी बताएं वहां भी आप क्या हलचल देख रहे हैं। और खबर ये भी है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम वीडी शर्मा से भी मिलेंगे, सहकारिता मंत्री के घर डिनर भी करेंगे। आने वाले वक्त के लिए देर शाम तक का और क्या दौरा उनका? दीपक, मैं होटल जहानुमा पैलेस में और मैं दिखाना चाहूँगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जितने भी समर्थक नेता हों या कार्यकर्ता हों, यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं यहाँ पर अभी कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे तो वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे, वीडी शर्मा से मुलाकात करेंगे, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जो गिरीश गौतम है उनसे मुलाकात करेंगे। फिर वो जो प्रभुराम चौधरी हैं, जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनकी जो बेटी की शादी है उसके जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। और उसके बाद अरविंद भदौरिया जो सहकारिता मंत्री हैं, उनके घर पर जो डिनर रखा गया, डिनर में शामिल होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद भदौरिया जो लोटस जो ऑपरेशन चलाया गया था जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, उसमें लोटस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे अरविंद भदौरिया। अभी तक अरविंद भदौरिया से सीधी मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया की हमने नहीं देखी है। तो हम कह सकते हैं कि आज जो मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लंबे समय से जो मुलाकात नहीं हो पा रही थी, वो आज डिनर के दौरान जो है अरविंद भदौरिया से मुलाकात होगी। कई तरीके की सौजन्य मुलाकात भी होंगी और राजनीतिक मुलाकात भी होंगी। तो इसमें कई तरीके की चर्चाएं हो सकती हैं। दीपक, चलिए नजरें बनाए रखिए आप। आकर्ष, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त जहानुमा होटल में हैं। हमारे सहयोगी आकर्ष लगातार खबर पर नजर बनाए हुए हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। वहां पर सिंधिया समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। बता दें आपको, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में वे बीजेपी के दिवंगत नेता और पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि देने उनके सिरोंज स्थित उनके निवास पर गए। इस दौरान सिंधिया ने लक्ष्मीकांत शर्मा से जुड़ी कई यादों को उनके परिजन के साथ साझा किया। राज्यसभा सांसद सिंधिया ने बताया कि उनके परिवार से शर्मा परिवार का 3 पीढ़ी का रिश्ता रहा है। वहीं सिंधिया ने सिरोंज को रेलवे लाइन से जोड़ने और लक्ष्मीकांत शर्मा के अधूरे सपने को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। आज श्रद्धांजलि देने में आया हूँ
लक्ष्मीकांत शर्मा जी के निवास पर। मेरे लिए वो केवल भाजपा के नेता नहीं, लेकिन उससे अतिरिक्त और ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बहुत पुराना संबंध सिंधिया परिवार के साथ उनका रहा है। जो लक्ष्मीकांत जी के अधूरे सपने हैं रेलवे लाइन के अतिरिक्त विषयों के भी, सिरोंज आरोन का रेलवे लाइन का प्रस्ताव उस समय में उन्होंने रखा था जब सुषमा स्वराज जी भी इस क्षेत्र की सांसद थी और हम तीनों ने मिलकर प्रस्ताव रखा था, तो उसे पूर्ण करना होगा। ये